गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए आए। आसन वर्णा स्त्रियो हास्य ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गताः। हे नंद जी, पहले ये पीत वर्ण लेकर के नरसिंह बने, ये रक्त वर्ण लेकर परशुराम बने, और ये शुक्ल वर्ण लेकर वामन बने, ये इस बार कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं। मैं इनका क्या नाम रखूं? इन वासुदेव को जो कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं, मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, नंद नंदन, गोपाल, नटवर, नागर, मधुसूदन, वासुदेव। और फिर एक बार मैया यशोदा बोली, कोई कछु कहे मेरो तो कारो करूटो सो कनुआ है, सो मैं तो कनुआ कनुआ कह करके बुलाऊंगी। मैया यशोदा पहले लाला को नीलमणि कह करके बुलाती थी और अब कनुआ कह करके बुलाने लगी। कनुआ कनुआ कह करके मैया लाला को बुलाती है, और कोई गोपी कुछ कहती है, कोई गोपी कुछ कहती है, जिसको जो नाम अच्छा लगता है। आप भी तो भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है वही कहते हो। कभी लाला कहते हो, कभी लालन कहते हो, कभी गिरधर कहते हो, कभी गोपाल कहते हो, कभी लड्डू गोपाल कहते हो, कभी ठाकुर जी कहते हो, कभी जो आपका मन आता है वही ठाकुर जी को कहते हो। यही तो भाव है उनका। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी की लीला बड़ी सुंदर सुंदर है, बाल लीलाओं को मैं कहाँ तक गाऊं। मैया यशोदा सद अपने आँखों से अपने हाथों से माखन चलाती हैं, अपनी आँखों के सामने लाला की सब सेवा करवाती करती हैं। और एक बार तो लाला शीघ्र जग कर आ गए, जाई में तो लूंगो सद माखन लूंगो अभय लूंगो। फिर मैया लाला को चंद्र खिलौना दिखाती है, देख कितो सुंदर चंद्र खिलौना है, ऐसी चंद्रमासी दुल्हन लेके आऊंगी तेरे ताई। और मैया बेटा की बड़ी प्यारी बात शुरू हो जाती है कि हाँ दुल्हन लेके आएंगी। और चूल्हे पर धरा हुआ दूध बिखरा बिखरा जा रहा है, वो उबल कर नष्ट हुआ जा रहा है, और मैया लाला को पटक के दूध उतारवे के ताई चले जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि जीव को ईश्वर मिले, जीव को परमात्मा से मिलना हुआ, लेकिन फिर जीव परमात्मा को छोड़कर संसार को बचाने के लिए भाग गया। जीव जब परमात्मा को छोड़कर संसार को बचाने के लिए भागा तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगा, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया? बोले मैया यशोदा के दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ डाली, और मैया छड़ी लेके भागी के आजादारी के तो ये छोड़ूंगी नहीं। स्वमातु स्वर्ण गात्राय विस्त्रस्य कवरस्त्रजा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसी स्वबंधने। और मैया लाला को उखल से बांध देती है, मैया लाला को उखल से बांध देती है, और लाला का एक नाम हो जाता है दामोदर। दाम माने रस्सी, रस्सी में जो बंध गए उनका नाम हो गया दामोदर। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? भगवान को कौन बांध सकता है भला? लेकिन जब कोई प्रेम की डोरी से बांधेगा तो भगवान बंध जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। भगवान हमेशा प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। ये प्रमाणित तो हो गया। आज भगवान ने यमलार्जुन का अपने उखल की चोट से उद्धार किया। ये वही यमलार्जुन है जो कभी नलकुंवर के रूप में अब कुछ स्त्रियों के साथ ऐसा क्रीड़ा में लगे थे कि नारद जी को सामने देखकर भी इन्होंने प्रणाम करना, या संत को देखकर तो कम से कम मर्यादा होनी चाहिए। घर की कहानी सुनाऊं? भले तुम कमाने लग गए हो, भले तुम घर को चलाने लग गए हो, लेकिन अगर तुम अपने बूढ़े बाप का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बूढ़ी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम्हारा बड़ा होना दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है। संत का सम्मान, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान,
ये तो तुम्हारे रक्त में बहना चाहिए। यही सिखाने के लिए नारद जी ने उन्हें जड़ की योनि दी थी। आज भगवान की कृपा से उखल की चोट से इन दोनों का उद्धार हुआ। इन्होंने 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान राजी हुए। लेकिन आज मेरे लालाओं के ये दोनों वृक्ष मेरे लालन के ऊपर गिर पड़े, ये जानकर नंद बाबा और यशोदा बहुत चिंतित हुए। पूरे गांव को इकट्ठा किया, सब लोगों से निर्णय करके भैया अब हम जागाम में नहीं रहेंगे, अब हम जागाम में नहीं रहेंगे। ऐसा करके नंद बाबा और यशोदा ने दूसरे गांव में रहने का निर्णय किया और वो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि चह। यमुना का किनारा है, वहां पर हम जाकर के रहेंगे। गांव वाले कहा कृष्ण के साथ रहना है, साधन नहीं चाहिए, साधना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयास करना। ब्रजवासियों ने क्या कहा? हम सब ब्रजवासी बनना चाहते हैं ना, हम सब गोपी बनना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम गोपी की तरह हों, हम चाहते हैं हम ब्रजवासी हों, हमें उतना प्रेम कृष्ण का मिले जितना गोपी को मिलता था, हमें उतना प्रेम कृष्ण का मिले जितना ब्रजवासी को मिलता था। लेकिन क्या हमने ये सूत्र अपने जीवन में अपनाया है कि हमें साधन प्रिय नहीं है, हमें साधना प्रिय है? क्या हम अपने उसूलों पर चल सकते हैं? नहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। ना तो ये आंख रुक रही, ना जीव रुक रही, न कान रुक रहे, या कानन को चुगली कहिए, या जीव को दुनिया की पंचायती चाहिए, या आंखन को दुनिया के दृश्य चाहिए। एक भी इंद्रिय हमसे रुक नहीं रही है, तो हम कैसे कह दें कि हम कृष्ण की गोपी हो जाएंगे, हम कृष्ण के ब्रजवासी हो जाएंगे? पहले थोड़ा संभलो तो सही। परीक्षा की घड़ी में ये तय तो करो कि तुमको साधन चाहिए या साधना चाहिए। मुझको साधन चाहिए या साधना चाहिए, ये मुझको सुनिश्चित करना होगा। जब मैं ये सुनिश्चित कर लूंगी कि मुझको साधन चाहिए या साधना चाहिए, साधन चाहिए तो दुनिया में रहो, और साधना चाहिए तो परमात्मा के पीछे जाने को मिलेगा, तो परमात्मा तुम्हारे पीछे आएगा। वृंदावन में आ गए ब्रजवासी। वृंदावन तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। गौ माता प्रसन्न रहने लगी, ब्रजवासी प्रसन्न रहने लगे, और इस वृंदावन में आकर भगवान ने एक लीला आरंभ करी, माखन चोरी की लीला। वृंदावन में भगवान ने तालवन में रहने वाले धेनुकासुर का उद्धार किया, प्रलंबासुर नाम के राक्षस का अंत किया, एक अघासुर नाम के राक्षस का अंत किया। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई। नौमेद्यते ब्रपपुसे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रविशाल वेणु लक्ष्म श्री मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी कन्हैया को गैया चराने की अनुमति मिली। वो गोपाल बने, नंगे पांव अपनी गैयाओं के पीछे पीछे ग्वाल बालों को लेकर जाते हैं। माखन चुराना कृष्ण का शौक नहीं है, माखन चुराना कृष्ण की खुशी नहीं है, माखन चुराना भगवान कृष्ण की आदत नहीं है, माखन चुराना भगवान कृष्ण की मजबूरी है। कैसे? क्योंकि
जो कंस के सैनिक आते हैं वो ब्रजवासियों से दूध दही लूट कर ले जाते हैं। जैसे अब हमारी दुनिया में सोने से देश की कीमत, पैसे की कीमत निर्धारित होती है, उस समय दूध दही गौ माता से कीमत निर्धारित होती थी पैसे की। तो जिसके घर ज्यादा गौधन होता था, जिसके घर ज्यादा दूध दही होता था, वही सबसे अमीर माना जाता था, धनी माना जाता था। तो ये जो सैनिक थे, ये जो दुष्ट लोग थे, ये लोग ब्रज में आकर के दूध दही भर भर के गाड़े, मटकिया की मटकिया गाड़ी में रखवाते थे और ले जाते थे। तो इनको रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, लेकिन इन लोगों से लड़ना तो हम ब्रजवासियों के लिए संभव नहीं है। अब हम अपनी गौ सेवा करें या इनसे लड़ने के लिए जाएं? ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक बहुत बड़ी क्रांति करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाल गोपाल्य चौर्य प्रचार मंडल बनाया और मंडल के अध्यक्ष स्वयं बनकर ये निर्धारित कर दिया कि मटकी फोड़ो और माखन खाओ। इससे क्या होगा? जिसके घर से दूध दही माखन जाने वाला है, उसके घर से पहले ही हम चुरा लेंगे तो उसके घर देने के लिए होगा ही नहीं। और हम चुरा के क्या करेंगे? सब ब्रजवासियों में बांट देंगे। तो जिनके घर गऊ नहीं है या जिनके घर दूध दही का अभाव है, उन नन्हे नन्हे बालकों को भी माखन खाने के लिए मिलेगा। तो भगवान क्या हो गए? वो सब ब्रजवासियों के अपने आप राजा हो गए और ब्रजवासी इस लीला का आनंद लेने लगे। आओ हम भी इस लीला में प्रवेश करें। ये भाव की लीला है। अपने स्थान से बैठकर बहुत श्रद्धा से इसका दर्शन करिए।